हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। नियति ने सृष्टि के समस्त जीवों को अपनी सर्वश्रेष्ठ जादूगरी से अत्यंत सुंदर, मनोहर और उपयोगी बनाया है। जीव विभिन्न लोकों में तरह तरह से भ्रमण करता है। संसार के बहुत से रहस्य ऋषि मुनियों, तपस्वियों और साधकों के तपोबल से बाहर हैं। परंपरागत रूप से अनेक शोध, मनन और अध्ययन इस जाल को तोड़ नहीं पाए। नैसर्गिक रूप से निरे तर्क ईश्वर की रचना पर चाहकर भी खरे नहीं उतरते। जीव जितना उनके रहस्यों को समझाने की कोशिश करता है, वे उतने ही अधिक गहराते जाते हैं। बहुधा मानवीय समझ सुलझने की बजाय उलझती जाती है। मनुष्य पैदाइशी रूप से आनंद और सुख तलाशता है, पर व्यवहारिक तौर पर वैसा काम नहीं करता है तो दुख पैर पसार जाता है। जीवन सही जीने की कला बहुत कम लोग जानते हैं। व्यक्ति जब जब कुछ करने की सोचता है तो काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ की आभा निरंतर उसे अपने आगोश में ले लेती है। अगर वह उन पर नियंत्रण का बारंबार अभ्यास नहीं करता है तो वही चीज़ें समाज में उसे नीचा दिखाने का काम करती हैं। व्यक्ति यह मानने में विफल होता है कि ऐसे विकारों से कितनी गिरावट का सामना उसे करना पड़ा। गिरना सरल है और एक बार गिरने पर व्यक्ति बार बार और भी ज़्यादा गिरता जाता है, जबकि अगर कहीं गिर जाए तो उठकर संभलना और संभलकर चलना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। अज्ञानता में मनुष्य ऐसा समझते हैं जैसे वे लाखों वर्षों के लिए आए हैं और कभी नहीं जाएंगे। वे भ्रम में जीते हैं। संसार में जो भी पैदा हुआ है उसे देर सबेर नष्ट होना है। झूठी शान शौकत के चक्कर में वह अपने अस्तित्व को सही पहचानने में नाकाम दिखता है। अगर हमें ठीक से जीना है तो अपने बाह्य और आंतरिक रूप को पहचानने, समझने और उसके नवनिर्माण की बीड़ा गंभीरता से उठाना चाहिए। जिसने अपना सही मूल्यांकन करना सीख लिया वह बहुत सी समस्याओं और विकारों से बच भी जाता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अहंकारी हवा से नहीं फूलता है, अपनी कमी निरपेक्ष भाव से देखता है, किसी भी परिस्थिति में हुए सही या गलत कर्म की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर लेता है। ज़्यादा दिक्कत पाखंडी कैंचुली से होती है। संयोगवश जब यह उतरती है तो व्यक्ति खुद को हल्का महसूस करता है। अमूमन व्यक्ति छोटी बड़ी सफलता का श्रेय खुद को देता है और विफलता का ठीकरा दूसरों के माथे पर फोड़ता है। थोड़े से कर्म से ज़्यादा पाने की
लालसा उसे बुरी तरह जकड़ लेती है। भाग्य से मिली सफलता में वह खुद को खिलाड़ी मानता है और इठलाता है। याद रखना चाहिए कि जो भाग्य हमें उठाता है वही जब पटकनी देता है तो तब हम खुद के कर्म को दोषी ठहराते में नितांत कंजूसी करते हैं। दूसरों की अपेक्षा विकास का मुकाम ज़्यादा हासिल होने से इंसान फूला नहीं समाता और खुद को कुशल, सक्षम व कर्म साधना का मालिक मान बैठता है। इंसानी जीवन में स्वार्थ बहुत महत्व है। स्वार्थ जब हित के साथ जुड़ा रहेगा तब वह ज़्यादा विकृत नहीं होता। संसार में दूसरे से काम पड़ना जुड़ाव का बहुत बड़ा साधन है। दिक्कत तब आती है जब खुद के स्वार्थ राग को आगे रख दूसरों के साथ आचरण करते हैं। कोई भी आमतौर तब तक सहयोग करता है जब तक आप उसकी नज़रों में स्वार्थी नहीं होते। स्टॉप।